कोरोना का सबसे बड़ा हथियार वैक्सीन। सोलह करोड़ लोगों को लगी वैक्सीन। Yesterday night, as per the data compiled in the morning, we have been able to administer 16 crore 73 lakh 46,544 doses to our countrymen in the various priority groups. देश में वैक्सीन की भारी कमी। दूसरी लहर का कहर, आएगी तीसरी लहर। तीसरी लहर में बच्चों को भी खतरा। कोरोना से बचाएगी वैक्सीन। 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए। 3 करोड़ में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिला के 40 लाख के करीब वैक्सीन मिले हैं। 85 लाख 80 से 85 लाख वैक्सीन पर मंथ चाहिए अगले 3 महीने के लिए। अगर इतने वैक्सीन हम लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएं तो दिल्ली के हर व्यक्ति को 3 महीने के अंदर वैक्सीन करवाया जा सकता है। नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान और आज मैं बड़ी बहस ये लेकर आई हूं कि वोट दिया, टैक्स दिया, टीका मुझे कब मिलेगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि आपको समझना होगा कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश हिचकोले खा रहा है। स्थिति बेहद भयावह है और इस स्थिति से अगर हमें उबरना है तो सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तो वायरस के प्रसार को रोका जाए, उसके लिए वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसका आप और हम सब मिलकर पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, 2 गज की दूरी बनाकर चल रहे हैं, भीड़ नहीं लगा रहे हैं। और दूसरा तरीका ये है कि साथ ही साथ टीकाकरण की गति को बढ़ाना होगा। इसीलिए सवाल आज मैं लेकर आई हूं कि टीके के लिए मेरा नंबर कब। जल्दी से आपका परिचय कराती हूं। खास मेहमान आज की इस चर्चा में जो शामिल हो रहे हैं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे जी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू के नेता राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही एक्सपर्ट हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले जफर इस्लाम साहब, आप प्लीज देश को ये बताइए कि टीके के विकास, टीके के उत्पादन को लेकर शुरुआत तो भारत की अच्छी थी ना, फिर चूक कहां रह गई कि देश कतार में खड़ा इंतजार कर रहा है टीके का। सर देखिए रुमाना जी, टीके के बारे में बताता हूं। 1 मई से ये समझना पड़ेगा कि 1 मई से रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन दोनों, 28 से रजिस्ट्रेशन और अप्रैल से, और 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। अभी किसी को डेट देके ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन का मतलब उसी दिन वैक्सीनेशन हो जाए। एक प्रोसेस शुरू होता है, इसका आगाज हुआ है, बिगनिंग हुई है। एक दिन में क्या पूरे देश में वैक्सीनेशन हो जाएगा? ये खुद सोचना चाहिए कि भाई जिसका नंबर आएगा जाएगा, उसको जो है कोविन ऐप पे जाके अगर आपको जब डेट शेड्यूलिंग हो गए, शेड्यूलिंग के बाद जिसको मिलता है टाइम, उसके बाद जाके उनको दिलवाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार की कोशिश ये है कि अब तक जो 7 करोड़ जो वैक्सीन प्रोड्यूस हो रहे हैं, आगे अगले महीने तक 9 करोड़ होंगे और मेरे ख्याल से जुलाई के एंड तक मुझे लगता है कि वो 200 मिलियन तक चले जाएंगे, 20 करोड़ तक चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो इसलिए की जा रही है कि जैसे जैसे वैक्सीन तैयार होता रहेगा। अभी मैंने कुछ बोला नहीं, 2 महारथी लोग हाथ उठा रहे हैं। अरे भाई बोलने तो दीजिए, हाथ क्यों उठा रहे हैं? इतनी बेचैनी क्या हो रही है? अरे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? ऐसी क्या बेचैनी, कौन सी बात बोली इतनी बेचैनी हो गई? प्लीज तू मैं मत कीजिए, प्लीज तू मैं मत कीजिए। ये कोरोना काल चल रहा है, ये कोरोना काल चल रहा है। जफर भाई आपको उंगली से इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? आपको उंगली से इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? आप रुकिए, ये कोरोना काल है, यहाँ पर लोगों की जान जा रही है और जबरदस्ती में बहस को डीरेल मत कीजिए, निजी टीका टिप्पणी मत कीजिए। 1 मिनट रुक जाइए आप। मैं सिर्फ डॉक्टर कौशल कांत के पास, सर प्लीज
सर आप प्लीज, इस तरह से मत बात सर कीजिए। प्लीज, आप यहाँ इस कोई तरह से- किसी को नहीं आप दबा रहा ठीक है। से बात कीजिए। करने के लिए आप लोगों ठीक को से बुलाया है। कीजिए। आप बात कीजिए, थोड़े आप से- बात कीजिए सर तहजीब से प्लीज। बात कीजिए, और आप भी सर, आप भी सर, आप सर हमें प्लीज हमसे- ये तू नहीं। में मत कीजिए सर, आप ये भी तू-तू तहसील में से मैं बात आपको कीजिए। कहा यही मैं तो आपसे ज्यादा कह रही बेचैनी हूँ होती कि है। दूसरे पार्टिसिपेंट्स अगर उंगली उठाकर मैं इशारा उनसे बोल करने रहा की हूँ। बात कर रहे नहीं, हैं तो तो मैं प्लीज आप आप तरफ बहस सुन को लीजिए। डीरेल मत कीजिए। ऐसा मत कीजिए। मैं नहीं, डॉक्टर आपका कौशल कुछ कांत का एजेंडा रुख हो सकता है, करूंगी, मेरा कोई मैं एजेंडा डॉक्टर नहीं, मैं कौशल सीधे कांत का रुख information करूंगी। दे रहा हूँ। डॉक्टर कौशल कांत हम लोग सुन लेंगे, सरकार जो कह रही है हम लोग समझ लेंगे, लेकिन सरकार को क्या इतनी छोटी सी बात दिमाग में नहीं जा रही है कि ये वायरस ना सुनेगा ना समझेगा कि 1 मई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, 30 जुलाई तक कर देंगे भाई इतने करोड़ लोगों का टीकाकरण, उससे कुछ हासिल नहीं होगा अगर गति नहीं बढ़ेगी। ये सिंपल सी बात क्या सरकार नहीं समझ पा रही है डॉक्टर कौशल कांत? रोमाना जी देखिए, हम सभी को पता है कि जितनी हमारे पास वैक्सीन कैपेसिटी है और जितने लोगों को वैक्सीन लगाना है वो एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं। तो इसमें बहुत किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। सरकार का खुद का अपना डिस्क्लोजर पहले ही था कि वो 30 करोड़ लोगों को लगाएगी, उसमें भी जुलाई तक लगाने का प्लान था। उस समय उन्हें ये नहीं मालूम था या शायद सरकार को ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि इतनी वेव आने वाली है। अब सब, और उस समय लोगों के मन में हेजिटेंसी थी। अब जब से ये सेकेंड वेव आई है, लोगों में वैक्सीन लगाने के लिए लाइन लगी हुई है और वो ज़रूरी भी है। वैक्सीन लगनी चाहिए, सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि लगे। मेरा ये मानना है जो अभी इसके बाद जो पॉलिटिकल डिबेट होगा उसमें बात आएगी मुफ्त में लगे, उसमें बात आएगी रेट कितना हो। मैं एज ए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर मेरा ये मानना है कि सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त में वैक्सीन आनी चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए मार्केट खोल देना चाहिए। जल्दी से जल्दी एफडीए अप्रूव्ड वाली जो भी वैक्सीन है उनको सरकार अलाउ कर दे। रेट को कंपनी डिसाइड, जैसे पेट्रोल के रेट दुनिया डिसाइड कर रही है वैसे वैक्सीन के रेट डिसाइड कर लेगी। अभी तो पेट्रोल से तो सस्ता ही है अभी, क्योंकि अभी तो वैक्सीन ही नहीं मिल मेरा रही है मानना, ना। मैं टीका लगवाना चाह रही हूँ, मुझे टीका नहीं मिल रहा है। मैं आपके पास लौटूंगी, मैं आपके पास लौटूंगी। मुझे लगता है एक मिनट सर, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ इस वक्त, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूं। अगर हम अपनी अपनी बारी पर बात रखेंगे तो बेहतर तरीके से एक दूसरे की बात को सुन सकेंगे और दर्शक हमारी बात समझ सकेगा। तो प्लीज आपसे गुजारिश कि जब मैं कहूं कि प्लीज रुक जाइए तो रुक जाइएगा, ठीक है? अब मैं अभय दुबे जी के पास जा रही हूं और मेरी मंशा यहां पर कोई तू मैं करने की नहीं है। मैं ये जो डिबेट लेकर आई हूं वो इसलिए ताकि जल्दी से जल्दी देश के नागरिकों को टीका मिले। सर, हम वोट देते हैं, हम टैक्स भरते हैं सर, ऐसे में हमें टीका क्यों नहीं? टीके के लिए हम क्यों तरस रहे हैं? ये टीके का आपातकाल देश में क्यों है? अभय दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहती हूं सर, टीका बनाने का तो हब है ना हिंदुस्तान, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने की तो अनुभव है ना हमारे पास, फिर ऐसी नौबत में हम क्यों हैं आज? रोमाना जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। 39 करोड़ हर साल मुफ्त में लगाता है और 4 दशक पुराना वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। 10 सेकंड में मैं छोटा सा प्रकाश डालता हूँ। इजराइल ने 62.5% अचीव कर लिया टीकाकरण, उसके केस कल आए हैं सिर्फ 30। यूके ने 51.26%, उसके केस आए हैं कल सिर्फ 2490। यूएस ने 44.22% पॉपुलेशन को कर लिया, उसकी इस सेकंड वेव के बावजूद केस सिर्फ 49,000 आए हैं। तो आप अगर कंट्री वाइज देखेंगे तो जिनका वैक्सीनेशन ज्यादा हो गया उनके केसेस कम हो गए। ये साफ दर्शाता है कि हमको वैक्सीनेशन को फास्ट करना पड़ेगा। 2 बड़ी गलतियां सरकार ने की। 5 फरवरी को इन्होंने फाइजर को मना कर दिया और 24 फरवरी को स्पुतनिक को मना कर दिया। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार कोविशील्ड को आपने अनुमति दी है वही इम्यूनोजेनेसिटी डेटा हमने भी लेंसेट में पब्लिश हमारे हो गए, आप प्लीज अनुमति दीजिए। लेकिन सरकार ने दूरदर्शिता नहीं दिखाई और उनको अनुमति नहीं दी। आखिरी बात मैं ये करना चाहता हूं कि अभी 16 करोड़ 73 लाख डोजेस लग गए हैं, उसमें से 3 करोड़ 42 लाख 2 डोज लगे। अब संकट ये है कि जो क्षमता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, उसने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को बताया कि 70 मिलियन पर मंथ की है और कोवैक्सीन की सिर्फ 10 मिलियन की। तो दूसरा डोज कैसे लगे, ये एक बड़ी कठिनाई हमारे सामने है। जो डोज अब तक लगे हैं उसमें लगातार 8 अप्रैल को सबसे ज्यादा 41,45,000 लगे हैं और आज वो कम होते होते 15-17 लाख तक आ गए। 2 मई को तो सिर्फ 3,82,000 डोज लगे हैं। मुझे मौका दीजिए, लाख डोज लगे हैं। और सर, आप जो बात कह रहे हैं ठीक है, ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं मैं सैयद जफर इस्लाम से उस पर जवाब लूंगी, लेकिन पहले एक एक टिप्पणी जल्दी से 2 और खास मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं राघव चड्ढा। राघव जी, आपसे
राघव जी, आपसे समझना चाहती हूँ सर, आपको उंगली दिखने लगी थी ना दूसरे प्रवक्ताओं की, अब बाकी लोग अभी भी उंगली उठा रहे हैं लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है ना। राघव चड्ढा, प्लीज जल्दी से मुझे ये बता दीजिए आप कि ये वैक्सीनेशन का आपातकाल जो देश में बना हुआ है, इसकी वजह आपको क्या लगती है? क्या ये दूरदर्शिता रह गई सरकार की तरफ से, विजन नहीं था सरकार की तरफ से, उसका खामियाजा है? देखिए, 3-4 बिंदु हैं रोमाना जी, मैं पूरे पारदर्शिता के साथ आपके समक्ष रखना चाहूंगा। पहली चीज तो यह है कि ये वैक्सीन का रोल आउट भारत देश में नवंबर के महीने में भी हो सकता था। अप्रूवल्स में डिले हुए, ऑर्डर प्लेस करने में डिले हुए, ब्यूरोक्रेटिक डिले जिसे कहते हैं कि लाल धागे के चलते जो सरकारी फाइलें होती हैं दबी रही, जिसके चलते डिले हुआ। और हमने देखा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते या फरवरी के पहले हफ्ते में वैक्सीन मार्केट में आनी शुरू हुई। पहली तो ये गलती हुई भारत सरकार से। दूसरी गलती यह हुई कि जब वैक्सीन आई मार्केट में तो उसके बाद इन्होंने ऑर्डर ही प्लेस नहीं करे दूसरी बार वैक्सीन खरीदने के लिए। और आधार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, जो कोविशील्ड बनाते हैं, उन्होंने खुद ये बयान दिया कि आज मैं अपना उत्पादन को नहीं बढ़ा पा रहा था या नहीं बढ़ा पा रहा हूं क्योंकि केंद्र सरकार ने मुझसे खरीदने के लिए ऑर्डर ही मुझे नहीं दिया। जब मेरे पास बेचने के लिए ऑर्डर ही नहीं है तो मैं उत्पादन क्यों बढ़ाऊंगा? तो दूसरी गलती केंद्र सरकार की ये। तीसरी गलती उनसे ये हो गई कि उन्होंने जितना उत्पादन किया था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत देश के लोगों को लगाने की बजाय जो भाजपा को वोट देते हैं उन लोगों को छोड़कर विदेशों में, नाइजीरिया, युगांडा, केनिया जैसे देशों में भेज दिए। यानी कि 6.5 करोड़ डोज 84 देशों को केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट कर दी। अब उसके बाद जब इनसे पूछा गया कि भाई भारतीयों को भी लगाओ, 45 साल से कम उम्र वालों को भी लगाओ, तो इन्होंने खोल सबके लिए दी, 18 साल से अधिक कर दिया। लेकिन मैं बस एक आखिरी चीज आपको बता दूं, आज मार्केट में रोमाना जी हालत ये है, मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कितनी कमी है वैक्सीन की। कल चंडीगढ़ में 2 लोगों को वैक्सीन लगी है, पुडुचेरी में 1 आदमी को लगी है, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में 2 लोगों को लगी है, उत्तराखंड में 19 लोगों को लगी है, हिमाचल में 14 लोगों को और केरल जैसे बड़े राज्य में मात्र 35 लोगों को। अगर 3-3, 4-4 लोगों को एक दिन में वैक्सीन लगेगी तो 135 करोड़ की आबादी वाले देश में वैक्सीन होगा कैसे? टीकाकरण समाप्त कैसे होगा? और एक आखिरी चीज, अभी जो डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, एक व्यक्ति को देखिए, इसीलिए ये चर्चा हम लेकर आए हैं, इसीलिए हम ये चर्चा लेकर आए हैं कि साहब टीका कब तक, ये सवाल इसीलिए बड़ा हो जाता है। और देखिए, मैं इससे पहले राजीव रंजन जी के पास चलूं, आप जरा स्क्रीन देख लीजिए एबीपी न्यूज की। इस स्क्रीन को आप देखेंगे तो इसमें आपको आंकड़े, नंबर्स और हर वो जानकारी मिल रही होगी जो कोरोना से जुड़ी हुई है। इसमें आपको उम्मीद की किरण भी नजर आएगी कि किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में देश के कुछ जिले, देश के कुछ शहर, देश के कुछ राज्य, जहां पर कोरोना का आंकड़ा 0 पर इस वक्त पहुंच चुका है। वैक्सीनेशन को लेकर भी हम आपको हर आंकड़ा दिखा रहे हैं, किस तरीके से वैक्सीनेशन की रफ्तार देश के अलग अलग राज्यों के अंदर, अलग अलग जिलों के अंदर, और साथ ही महत्वपूर्ण यह भी कि कैसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं। आज भी उन्होंने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के हालात को लेकर चर्चा की है, समीक्षा की है। अब एक बार जल्दी से रुक करते हैं राजीव रंजन जी का, उसके बाद सैयद जफर इस्लाम साहब आपके पास आऊंगी, आप जवाब दे दीजिएगा। राजीव रंजन जी, आपसे जानना चाह रही हूं सर कि जब सरकार 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत करती है तो उसकी सोच ही 30 जुलाई तक 30 करोड़ तक आबादी को कवर करने की होती है। ये जो सोच थी, इसी में दिक्कत, इसी वजह से आज टीके का आपातकाल देश में, और सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि टीका कब मिलेगा मुझे? देखिए रोमाना जी, आप जो भी सवाल खड़े कर रही हैं, निसंदेह आज मानवता की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण। हमारे राज्य को 84,000 डोजेज मिले, इसमें 84 लाख डोजेज मिले, जिसमें 80 लाख डोज लोगों को दिए। 4 लाख डोज है, अगली खेप कब मिलेगी इसका अभी हम लोगों को पता नहीं। और दूसरी तरफ 18 से 44 वर्ष आयु के जो उम्र समूह के लोग हैं, उसमें 15 लाख टीकों के लिए हम लोगों ने राशि जमा की है, जिसमें अभी 3.5 लाख डोज अभी हम लोगों को मिले हैं, जिसका टीकाकरण अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। और जैसे जैसे उनको वैक्सीनेशन का सेंटर बताया जाएगा, लोग आकर के अपना वैक्सीनेशन करा पाएंगे। अब ये चिंता का विषय तो निसंदेह है, इसमें जरूर कुछ न कुछ ऐसी रणनीति पर काम करना होगा, बाजार खोलना होगा। स्पर्धा का युग है, हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन निर्माताओं को हिंदुस्तान में आने की अनुमति दें। और फिलहाल बाहर के देशों को वैसे ये मानवता का प्रश्न है, लेकिन प्राथमिकता के आधार पर देश के जिन राज्यों में घनी आबादी है
जहां आबादी का घनत्व ज्यादा है, उन राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर पहले टीकाकरण का लाभ मिलना चाहिए। मुझे लगता है कोशिश काफी ईमानदारी के साथ केंद्र सरकार ने कहते हैं ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, कि बिल्कुल भारत जो है वो वसुधैव कुटुंबकम के साथ पूरी दुनिया को अपना ही हिस्सा मानता है, लेकिन पहले अपने देशवासियों की तरफ तो देख ले सरकार, जो अब देखना शुरू भी कर दिया है। लेकिन आपने यहां पर जो बेसिक क्वेश्चन रेज किया कि साहब आप खोलिए ना मार्केट को, आप विदेशी वैक्सीन जो हैं उनको भारत में इस्तेमाल की अनुमति दीजिए, तो ये कौन रोक रहा है आपको सैयद जफर इस्लाम साहब फैसला लेने से? रुमाना जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बीच में टीका टिप्पणी मत कीजिएगा। मेरे जैसे बाकी लोगों को आपने बोलने दिया, मैं आपसे अर्ज कर रहा पहले कि आप बीच में रोकिएगा नहीं। मेरी अपनी बात 1 मिनट में खत्म करूंगा, बीच में मत रोकिएगा। मैं पहली बात बताना चाहता हूं जो आप अधूरी रह गई थी, कि सरकार ने एक मई से जो शुरू किया है 18 से 44 उम्र के लोगों के लिए, उसका ये मतलब नहीं कि उसी दिन खत्म करना था। रजिस्ट्रेशन हो रहा है, शेड्यूलिंग होगी, प्रोडक्शन से लिंक्ड है, प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है, रैंप अप किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि जो 7 करोड़ और 1 करोड़ के बारे में 70 मिलियन और 110 मिलियन के बारे में अभी बताया उन्होंने, वैसे ही जो पार्लियामेंट को बताया कमेटी को, उसी तरह से 8 करोड़ से अभी इस महीने में 9 करोड़, अगले महीने में 10 करोड़ और बाई जुलाई 20 करोड़ जो है रैंप अप होगा प्रोडक्शन। उसके साथ साथ जैसे अभी बाहर से भी कुछ वैक्सीन आई है, यूएसए से 6 करोड़ और बहुत सारे जगह से जो बाकी लोगों को भी जो सोर्स है, जो सोर्सिंग की जो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सोर्सिंग की प्रक्रिया चल रही है और उसमें जितना जल्दी हो सकेगा वो हम लेकर आएंगे, ताकि वैक्सीनेशन जितना फास्ट हो सके वो हम करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सरकार, खास के प्रधानमंत्री इस समय इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं लेकिन आपको 2-3 आंकड़े जरूर बताना चाहता। 1 मिनट जरा चौड़ा जी, मैं आपको उसका नाम बोलिएगा, मैं चुप रहूंगा। मैं एक चीज आपको बोलना चाह रही, जब 1 सेकंड से लीजिए बस, 37,000 जब केस था पूरे देश में, तब अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मैं बीजेपी का को वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, और आपने सुना उसी तरह से 1 मिनट जरा सा चड्डा जी जरा सुन लीजिए ना, मैं आपकी बात पे रोका नहीं था। 17,000 जब केस था तब आपने बोला कि कोविड वैक्सीन जो है वो प्री मैच्योर है, शशि थरूर ने कांग्रेस के बोला। जब 11,000 केस थे दिल्ली में, तब उस वक्त बोला आपके बॉम्बे में तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। जब अभी 9,000 केस थे इसमें छत्तीसगढ़ में, तो उस वक्त टीएस देव जो वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने कहा मैं ये वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। सर, जब 99,000 केस था, 1 मिनट आपने कहा था, 2.5 मिनट आप बोल चुके हैं। 1 मिनट आपने कहा था, 2.5 मिनट आप बोल चुके हैं। मैं देश के जनता का सवाल आपसे लेकर आई हूँ, देश की जनता का सवाल मैं आपसे लेकर आई थी कि साहब हमें टीका कब, जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उसी दिन वैक्सीनेशन, ये तो किसी ने आपसे नहीं कहा। जिस दिन रजिस्ट्रेशन होगा उसी दिन वैक्सीनेशन, ये तो किसी ने नहीं कहा सर। लेकिन जरा हिंदुस्तान का हाल तो देखिए, 16 जनवरी टीकाकरण शुरू किया और अभी तक दोनों डोज 2.5%, महज 2.5% से भी कम आबादी, 2.4% आबादी को लगा है। इस स्पीड से अगर वैक्सीनेशन इस देश में होगा तो मामला 2022 तक जाएगा। तीसरी लहर का कहर कोरोना की सर पर मंडरा रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद सर आप मुझे तारीख बता दीजिए, क्या 15 अगस्त तक देश में सबका टीकाकरण होगा? ये कहने की हिम्मत रखती है भारत सरकार? पूछूंगी आपसे सैयद जफर इस्लाम और राघव चड्डा, बीजेपी के पीछे क्यों छुप रहे हैं? क्या दिल्ली की जनता ने आपको ये सोचकर वोट दिया कि आप मोदी से लेकर ही दिल्ली वालों का भला करेंगे? दिल्ली वालों ने आपको वोट दिया राघव चड्डा, वैक्सीन का हिसाब आपको देना होगा। वोट दिया, टैक्स दिया, मेरा टीका कब? यही बड़ी बहस जो इस वक्त हम कर रहे हैं। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जहां चर्चा को रोका था, राघव चड्ढा, मोदी ढाल कैसे बना सकते हैं आप? जनता ने आपको वोट दिया है, दिल्ली की आपको चुना है। देखिए, बिल्कुल चुना है और इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री जी आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने पहले ही ये स्टेटमेंट दिया कि अगर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन केंद्र सरकार हमें उपलब्ध कराती है तो हम 3 महीने के भीतर एक दिल्ली वाले को टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन कर देंगे और सुरक्षा कवच पहना देंगे। आज आपको समझना होगा कि इस देश के अंदर जो वैक्सीन का कार्यक्रम है, वैक्सीन उत्पादन से लेकर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन तक, किसको कितनी वैक्सीन मिलेगी, वो सब केंद्र सरकार निर्धारित करती है, केंद्र की नीति है। देश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी लगा है क्योंकि हम एक आपातकाल परिस्थिति से, एक स्वास्थ्य आपातकाल से गुजर रहे हैं। तो जितनी शक्तियां, जितने निर्णय लेने की ताकतें हैं वो केंद्र में एक प्रकार से लीन हो गई हैं और वैक्सीन
का उत्पादन से लेकर, नियंत्रण से लेकर वितरण सारा प्रधानमंत्री जी का कार्यालय खुद कर रहा है, केंद्र सरकार कर रहा है। तो जाहिर सी बात है हर मुख्यमंत्री और हर राज्य मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के सामने गुहार लगा मुझे रहा है। लगता है मैं एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट यहाँ पर लेती हूँ। मैं किसी राजनेता के पास अब नहीं जाऊंगी, मैं डॉक्टर कौशल कांत के पास चलती हूँ लेकर दर्शकों को, ताकि दर्शक समझ पाए। डॉक्टर कौशल कांत, क्या एक्चुअली स्थिति यही है? पूरा कंट्रोल सेंटर का है वैक्सीन में? सर एक मिनट, आइए डॉक्टर कौशल कांत। देखिए, जितना मेरे को अभी तक इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसका पूरा कंट्रोल सेंटर का है। बट सेंटर गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी भी दूसरी कंपनी से जो अप्रूव्ड है उससे वैक्सीन ले सकती है। मैं सिर्फ दिल्ली की बात करता हूँ। दिल्ली का हेल्थ बजट जो मैं सिर्फ दिल्ली, ऐसा नहीं कि दिल्ली से मुझे कोई प्रॉब्लम है, दिल्ली का हेल्थ बजट मुझे मिल गया गूगल पे, तो मैंने देखा 993 करोड़ का बजट है, 993 करोड़ का बजट है, यानी ये इस साल का। उसमें अगर सिर्फ 20% बजट खर्च करके वैक्सीन ले ली जाए तो 1000 रुपए की एक वैक्सीन आएगी। 1000 रुपए की वैक्सीन से 2 करोड़ लोग दिल्ली के वैक्सीनेट हो सकते हैं। तो सिर्फ केंद्र की तरफ, मैं ये केंद्र की सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, केंद्र की गलती है, केंद्र की गलती है कि उसने एस्टिमेट नहीं किया, केंद्र की गलती है कि वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है, लेकिन सारे स्टेट खरीद सकते हैं। आप लोग खरीद नहीं रहे वैक्सीन? देखिए हो सकता है। ठीक है सर, जवाब देने दीजिए ना, आपने एक पॉइंट उठाया, अब राघव चड्ढा आएंगे, जवाब देंगे। रोमाना जी, हो सकता है जो वक्ता भी बात करे तो उनके पास पूरी जानकारी ना हो, मैं बता देता हूं। दिल्ली सरकार का कुल बजट लगभग 50-55 हजार करोड़ का है, जिसमें 900 करोड़ रुपए नहीं, 9500 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया जाता है। मैं खुद बजट बनाने की एक्सरसाइज में शामिल रहा 2015-2016 के साल में। हम 10,000 का 10,000 करोड़ रुपए वैक्सीन खरीदने में लगा सकते हैं, लेकिन वैक्सीन मिले तो सही। हमने चिट्ठियां लिखी, हमने सीरम इंस्टीट्यूट पे बात करी, हमने भारत बायोटेक में बात करी, हमने केंद्र सरकार में बात करी। सब हाथ खड़ा कर देते हैं कि जी वैक्सीन ही नहीं है, वैक्सीन का तो एक्सपोर्ट हो गया, वैक्सीन तो केन्या, नाइजीरिया जैसे देशों में भेज दी, बाकी है ही नहीं। और हमें छोड़िए, अगर कोई व्यक्ति जानकारी रखता है इस बात की, वो ये भी बताए, दिल्ली पर तो चलो आप लगाएं आरोप कि आम आदमी पार्टी का है, चंडीगढ़ में, त्रिपुरा में, मेघालय में, कर्नाटक में 12-12, 15-15 लोगों को रोज वैक्सीन लग रही है। जिस आदमी को पहला डोज लग गया रोमाना जी, वो सेकंड डोज की जब उसकी बारी आ गई, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकूं। अब अभय जी मैं आपके पास आऊंगी सर, मुझे मालूम है आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ और मैं दर्शकों को एक जानकारी देना चाहती हूँ। अमेरिका सुपर पावर है, वो सुपर पावर इस वक्त ये समझ रहा है कि कोरोना कितना बड़ा खतरा है, और ऐसे में अमेरिका अपने नागरिकों को, अपने देश को कोरोना से बचाने के लिए प्रण ये ले रहा है कि 4 जुलाई जो अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है, उस दिन तक वो अपनी 70% आबादी को कोरोना का टीका लगवा देगा। वैक्सीनेशन वो 70% आबादी में पूरी करा देगा। 70% आबादी मतलब हर्ड इम्यूनिटी एक तरीके से उसके यहां पॉपुलेशन में हो जाएगी। मैं सवाल आगे बढ़ाना चाहती हूं, मैं ये पूछना चाहती हूं कि हमारे यहां भी 15 अगस्त दूर नहीं है। आज से अगर आप देखें तो 99 दिन बाद, 99 डेज के बाद 15 अगस्त, क्या हमारे देश की सरकार ये कहने की हिम्मत रखती है कि 15 अगस्त तक हम देश के हर नागरिक का कोरोना के खिलाफ टीकाकरण करा देंगे? इसी सवाल का जवाब मैं लूंगी सैयद जफर इस्लाम से। तो वोट दिया, टैक्स दिया, मेरा टीका कब? सैयद जफर इस्लाम, जिस तरीके से अमेरिका कह रहा है कि हम अपने इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई तक 70% पॉपुलेशन का टीका लगवा देंगे, क्या भारत सरकार ये कहेगी 15 अगस्त तक हम अपने यहां 70% पॉपुलेशन को कोरोना का टीका लगवा देंगे? रुमाना जी, बहुत संजीदगी से बोल रहा हूं और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी सुनिएगा इस बात को जो मैं कह रहा हूं। अमेरिका की आबादी जो है वो 33-34 करोड़ है, उसका 70% जो है 21-22 करोड़ होता है। आज इस देश में टीकाकरण जो हो चुका है वो करीब 17 करोड़ हो गया, आपको नंबर बताया अभी, और 1.5 करोड़ के करीब जो है वो ये इन ट्रांजिट में है, या तो लोगों के पास है अलग अलग स्टेट पे, या फिर जो रास्ते में भी डिलीवर होने वाला है। तो 18.5 करोड़ की आपकी विजिबिलिटी है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार अमेरिका को डोज हो गया। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर हिंदुस्तान की 20% लगभग दुनिया की आबादी हिंदुस्तान में रहती है। आबादी का जो अगर 70% आप निकालिए यहाँ पर, तो आपको ये मालूम है कि करीब 90 करोड़ लोग जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा, 86-87 करोड़ लोग एलिजिबल हो जाएंगे।
आप बताइए कि क्या 86-87 करोड़ को आप कंपैरिजन करिएगा। वर्ल्ड का जो बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमसे फास्ट नहीं कर पाया वैक्सीनेशन। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए भी, लेकिन ये अज्यूम करना नामुमकिन सा है। मैं आपको बोल रहा हूँ नामुमकिन सा है, ताकि कि हम अगर 15 अगस्त तक ये मैंने बोले पूरा कि हम कैलकुलेट देश किया के है। सत्य। मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आप इकोनॉमिस्ट हैं और आपकी कैलकुलेशन जबरदस्त हैं, लेकिन मैंने भी कैलकुलेट किया है 97 करोड़ लोग, मतलब वो 70% आबादी, मतलब 97 करोड़ लोगों को करीब करीब टीका लगवाना होगा और 15 अगस्त तक 99 दिन बनते हैं। तो ऐसे में आपको रोजाना अभी जो एवरेज टीकाकरण की स्पीड है वो करीब 20 लाख टीके हैं, तो आपको इसको करीब 4 गुना बढ़ाना होगा, मतलब 81 लाख टीके रोज लगाने होंगे। तब 99 दिन तक 15 अगस्त तक आप 70% पॉपुलेशन को कवर कर सकते हैं, टीका लगवा सकते हैं। 15 अगस्त तक आप देश को कोरोना से आजादी दिलवा सकते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि साहब पॉपुलेशन तो देखिए, आबादी तो देखिए, तो आबादी देखनी चाहिए अभय जी इस वक्त। नहीं, इस पे एक जवाब देता हूं, उसके बाद आप अभय जी के पास ले जाइए। पूरे यूरोप की आबादी। एक मिनट सर, आपने पूरी बात कर दी ना, अब 1 मिनट कांग्रेस को भी सुन लीजिए प्लीज। आइए जल्दी से अभय जी। रोमाना जी देखिए कहाँ चूक हुई हिंदुस्तान से, ये समझना पड़ेगा। आप डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट अमेरिका ने लगा दिया था। सीरम इंस्टीट्यूट फरवरी से चिट्ठी लिख रहा था प्रधानमंत्री को कि अमेरिका हमको वैक्सीन बनाने के जरूरी संसाधन मुहैया नहीं करा रहा है, हमारा प्रोडक्शन बहुत बुरी तरह प्रभावित है। मैंने जैसे पहले भी खुलासा किया, बहुत साधारण बात थी। अगर स्पुतनिक को 100 मिलियन का प्रॉमिस वो तत्काल कर रहे थे, अगर हम तब जब रिफ्यूज नहीं करते 24 फरवरी को और 5 फरवरी को फाइजर को, तो आज हमारे पास बहुत सारी वैक्सीन होती। आप जो कह रहे हैं कि राज्य क्यों नहीं वैक्सीन है, कहाँ वैक्सीन बताइए ना। और ये आज की परिस्थिति नहीं, शुरू से ये कह रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट भी कह रहा है, कोवैक्सीन भी कह रही है। और हिंदुस्तान मैं जवाब दूंगा विश्व की 60% वैक्सीन का उत्पादन हिंदुस्तान में होता है। हिंदुस्तान की क्षमता है, इच्छा शक्ति की कमी थी। मुझे बताइए, रेमडेसिविर का प्रोडक्शन घट गया, 38,80,000 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हिंदुस्तान की। केंद्र सरकार ने कुछ नहीं बोला, मॉनिटर करती थी, उन्होंने एक्सपोर्ट की। ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की आपने, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो आपको करनी थी। आप कह रहे थे एक्सेस में ऑक्सीजन हाँ थी, मैं जरा जवाब दूंगा। ऑक्सीजन मैपिंग नहीं की, आप फिर 5 राज्यों के चुनाव में लगे रहे। आज भी आप वैक्सीन अगर ठीक है जफर भाई जवाब दे दीजिए, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ राघव चड्ढा और राजीव रंजन जी। मैं कोई इस पे राजनीति नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो लोग राजनीति करना चाह रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि अपने अपने नेताओं के बयान देखें, चाहे शशि थरूर हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे अरे कहाँ लगे उन लोग। आप लोग डिस्करेज सर आगे बढ़ जाइए ना, आप लोगों ने बयानों को देश सुन चुका है, देख चुका है, उसके बाद देश ने बहुत कुछ देख लिया है, सुन लिया है। लेकिन मैं आपको जरा सा आगे बढ़ जाइए। आश्वासन दे रहे हैं कि आपको 4,187 पिछले 24 घंटे में 4,187 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। देखिए रोमाना जी, 20 करोड़ जो है, जो हमारा जो है प्रोडक्शन जो रैंप अप होकर 20 करोड़ की जो है प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी जुलाई तक। आगे और भी सोर्स होगा। आप जो 15 अगस्त की जो डेट दे रही है, 15 अगस्त तो नहीं, लेकिन उस जल्दी कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि सोर्स किया जाए और पूरे देश को जो है 70%, मैंने ऐसे बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन किया था। आप कोई डेट शेयर कर सकते हैं? आप कोई डेट शेयर कर सकते हैं? कोई महीना बता सकते हैं कब तक भारत सरकार ये लेकर चल रही है कि 70% आबादी जो है उसको कवर कर दे कोरोना से? क्योंकि तीसरी लहर का खतरा भी है ना जफर भाई। अगर हम कोरोना वैक्सीन लगवा देंगे नागरिकों को तो हो सकता है हम तीसरी लहर के कहर से जनता को बचा लें। इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, मैं इसकी सोच की दाद देता हूँ। जो आप सोच रही तीसरी लहर के बारे में, आपसे सुना, लोगों से भी सुना, लेकिन सरकार भी उतनी ही सिंसियर है। रुमाना जी आपको बताना चाहता हूँ, जफर भाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट कितनी वैक्सीन को कब अनुमति, अरे ये बताइए देश को। राजनीति थोड़ा बाद में कर लीजिएगा, काम के बात कर रहा हूँ। राज्यों को आप कह सकते हैं कि वो खरीदेंगे जो राघव नहीं, तो आपको नहीं आप सर एक मिनट प्लीज, एक एक करके जफर इस्लाम साहब आप कोई तारीख बता सकते हैं? आप कोई महीना बता सकते हैं कब तक 70% आबादी का टीकाकरण हो जाएगा? आप बता सकते हैं? कोई डेडलाइन दे सकते हैं? बहुत जल्दी डेडलाइन देना उचित नहीं होगा।
इसलिए कि प्रोडक्शन की जो रैंप अप की जा रही है उचित नहीं होगा। ठीक है, बस सही है सर, लेकिन सही है। मैं जल्दी से जरा सा राजीव रंजन जी के पास जाऊंगी, क्योंकि राजीव रंजन जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। राजीव रंजन जी, अब ये तो बहुत भयावह स्थिति है सर, मतलब कोरोना फैलने का वजह वायरस का प्रसार, उसके लिए भी जनता जिम्मेदार कि साहब जनता ने मास्क नहीं लगाया, जनता कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भूल गई, तो जनता की जिम्मेदारी है, जनता अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। और अब टीका कम है, टीके का आपातकाल है, इसके लिए भी सर जनता ही जिम्मेदार। साहब आबादी इतनी ज्यादा है, हम क्या करें? सर ये कैसा आचरण है सरकारों का? सरकारें अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी या सरकारें सारी जिम्मेदारी आम आदमी पर मारती रहेंगी? रोमाना जी, कांग्रेस की भी कई राज्यों में सरकारें हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, हमारी सरकार भी है, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार है। सभी राजनीतिक दलों को एक सुर में जो शुरुआती गलतियां हुई, अगर वैक्सीनेशन को लेकर के कई ऐसी टिप्पणियां, गैर जवाबदेह टिप्पणियां आई, जिससे कहीं ना कहीं उस ड्राइव पर असर पड़ा है। फिर भी अब पुरानी बातों को दोहराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन चाहे वो एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का सवाल हो या सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एक बड़ा फैसला लिया है, टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है, केंद्र और राज्य सरकारें और तमाम राजनीतिक दल, ये घोषित तौर पर ये आपातकाल हो या नहीं हो, लेकिन निश्चित तौर पर ये आपातकाल जैसी स्थिति है और इसमें सबों को मिलकर एक जैसी बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी ये जरूर ध्यान रखना होगा, ये बार बार जिस तरह से बातों के बीच में चले आते हैं, इनको पुराने बयानों का कम से कम स्मरण करना चाहिए। बयानों से क्या फर्क? मुझे मिल करके कीजिए। आपकी सरकारें कई राज्यों में है, नहीं आपकी सरकारें भी कई राज्यों में है, आदर्श स्थिति आपके यहाँ नहीं है, छत्तीसगढ़ में आपके यहाँ भी आदर्श स्थिति नहीं है। नहीं, आप इस तरह से चीखने चिल्लाने, आपको चीखने चिल्लाने की अनुमति मैं नहीं दूंगा। एक सेकंड, कोई आदर्श स्थिति आपके यहाँ नहीं है, ऐसे चर्चा नहीं हो वही आपको सकती। बता आप दोनों से मैं गुजारिश कर रही हूँ, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती है। मुझे आप दोनों की आवाज थोड़ी कम करानी पड़ेगी, दोनों की आवाज थोड़ी कम करा रही हूँ। मैं राघव चड्ढा के पास जा रही हूँ। राघव चड्ढा बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ, जो यहाँ पर राजीव रंजन जी एक ऑप्शन रख रहे हैं सामने कि साहब देखिए, अलग अलग दलों की सरकारें हैं, अलग अलग पार्टियां सत्ता में हैं, ये वक्त कोरोना का है, इसमें मिलजुल कर, तो सर कहां कमी रह रही है? आप लोग क्या अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं? मिलजुल कर आप लोग काम नहीं कर पा रहे हैं केंद्र के साथ, इस वजह से ये स्थिति बनी हुई है क्या? राघव चड्ढा, इसका जवाब जानना चाहता है देश। राघव चड्ढा से मुझे लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राघव चड्ढा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभय दुबे जी, यही सवाल आपके लिए, क्या मिलकर काम नहीं कर रहे हैं आप लोग? क्या ये राजनीति चमकाने का समय है क्या? मेरी आवाज आ गई? मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि ठीक है, राघव आ गए, जरा सा राघव अपनी बात रख ले, उसके बाद आपके पास आऊंगी अभय जी। राघव जल्दी से आइए प्लीज। रोमाना जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए राज्यों और केंद्र के बीच में आपसी रिश्ते कैसे हैं उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि आज देश में सही मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन नहीं हो रहा है, उस भारी मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध क्यों नहीं है? पहली चीज, जब उपलब्ध होनी चाहिए थी तब केंद्र सरकार ने खरीद के ऑर्डर नहीं दिए, तो जो उत्पादन करते उन्होंने बनाई नहीं, इनको रॉ मटेरियल नहीं मुहैया कराया। दूसरी चीज, जितनी बनी थी उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट कर दिया। और आज नहीं राघव, एक मिनट, आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ। अभी जफर इस्लाम कह रहे थे ना कि इनके बयान देख लीजिए, ये विपक्षी नेता जो थे, इन्होंने इस तरीके के बयान दिए कि भ्रम फैला, इसका असर हुआ है वैक्सीन के उत्पादन पर, उसने असर डाला। जफर इस्लाम ये तर्क दे रहे हैं। अगर भ्रम फैला, एक सुन लीजिए, अगर 4 अप्रैल का मुख्यमंत्री का बयान सुन लीजिए दिल्ली के, अगर भ्रम फैला तो बताइए फिर इतने लाखों लोग रोज कोविन ऐप पे जाकर अपनी स्लॉट बुक कराने में लगे, लेकिन उनको मिल कुछ नहीं रहा है। ठंडन गोपाल, उनको तो मिल नहीं रहा। दिल्ली के हजारों लोग, रोजाना लाखों लोग कोशिश कर रहे हैं कोविन ऐप पर, हरियाणा के, यूपी के, उनको स्लॉट नहीं मिल रहा। स्लॉट नहीं मिल रहा है क्योंकि सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैंने किसी को नहीं रोका। इनके पास वैक्सीन नहीं है, और वैक्सीन की सप्लाई नहीं होना, उत्पादन नहीं होना, इस सारी जड़ में आ जाता है। उस जड़ में हमें जाना पड़ेगा। आज स्थिति ये है कि आज भाजपा आपके चैनल पर कहती है कि देश की आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए समस्या आ रही है।
जब वोट लेने जाते हैं तो ये कभी बोलते हैं कि आबादी ज्यादा है, जब वोट लेने जाते हैं तो देश की आबादी को दोष देते हैं। आज देश की आबादी ज्यादा दिख रही है क्योंकि वैक्सीन कराना है, इसी आबादी ने आपको रुमाना जी मुझे आपको मौका देने ये तो वाकई में बहुत दुखद है, ये तो वाकई में बहुत दुखद है, क्योंकि कोरोना फैलने के लिए भी आम आदमी जिम्मेदार कि भाई वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भूल गया, और अब टीके के आपातकाल के लिए भी एक तरीके से सैयद जफर इस्लाम ने इस देश के आम आदमी को जिम्मेदार ठहरा दिया कि साहब आबादी इस देश की इतनी ज्यादा है, हम क्या कर सकते हैं। जल्दी से अबे दुबे जी आप आ जाइए, उसके बाद सैयद जफर इस्लाम साहब आपसे जवाब देंगे। रोमाना जी देखिए, रोमाना जी ये आपने कहा कि राजनीति का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है जनता जिम्मेदार है। मोदी सरकार अपनी नीति बताए कि क्या है, मैंने ये कहा कितना सुनिए जफर इस्लाम साहब, एक मिनट सुन लीजिए, आपके वक्त पर बोलिएगा, नहीं तो आप भी नहीं बोल पाएंगे, सुन लीजिए। मैं पूछता हूँ देश के प्रधानमंत्री से, छोड़िए सब जगह की बात है, आप वाराणसी के सांसद हैं, वाराणसी के सरकारी केंद्रों में से 41 बंद क्यों हो गए प्रधानमंत्री जी? देश को जवाब दीजिए। जब आपके पास वैक्सीन अगर पर्याप्त है आप कहते हैं, तो आपके संसदीय क्षेत्र के वैक्सीनेशन के जो सेंटर से बंद क्यों हो गए? आपने दूरदर्शी निर्णय नहीं लिया और इस देश को महामारी की आग में झोंक दिया। सब लोग आगाह कर रहे थे विश्व भर के कि ये दूसरी वेव आने वाली है अमेरिका के बाद हिंदुस्तान में। आप चुनाव में लगे रहे, आपने कोई तैयारी नहीं की प्रधानमंत्री। बिल्कुल, अब तो देश पूछना चाहता है। ठीक है, ठीक है, आइए सैयद जफर इस्लाम साहब आप आइए। जब आप कहते हैं कि साहब आबादी कंपेयर कर लीजिए, तो आप और क्या कह रहे होते हैं? आबादी का मतलब क्या है? क्या है आबादी का मतलब? आप सारा ठीकरा देश की आबादी पर फोड़ रहे हैं, अपनी नाकामी आपको क्यों नहीं दिखती है? पेश करना बंद कीजिए, अपने चैनल पे तोड़ मोड़ करके बातों को पेश करना कोई तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर रही हूँ। आपने खुद कहा कि साहब आबादी इतनी ज्यादा है, आबादी कंपेयर करा लीजिए, तो फिर यहाँ पर भी आप आम आदमी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ना कि सरकार क्या करे, देश में आबादी इतनी ज्यादा है। मैंने कहा नहीं, सुन लीजिए पहले मैंने क्या कहा। आपने आबादी को ठीकरा फोड़ा, अपने आबादी पर देश की। मैंने कहा आपने अमेरिका का नाम लिया, तब मैंने आबादी के बारे में कहा कि अमेरिका में थी, और इन्होंने इजराइल का नाम लिया, तब मैंने कहा कि अमेरिका में 33-34 करोड़ आबादी है, उसका 70% 22 करोड़ के आसपास है। हमारे देश की आबादी दुनिया की 20%। तो सर ये क्या कोरोना काल में आपको पता चल रही है देश की आबादी इतनी है? इससे पहले आपको नहीं पता थी देश की आबादी कितनी है? आप मुझे बताइए, आपको अभी कोरोना काल में जब अमेरिका ने अपने यहाँ टीकाकरण करवा लिया, जब इजराइल ने टीकाकरण करवा लिया, तब आपको दिख रही है हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? उससे पहले आपको नहीं पता था हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? हिंदुस्तान की आबादी देखकर आपने टीकाकरण योजना क्यों नहीं बनाई? जवाब दीजिए। आपने क्यों देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया? जवाब दीजिए। देश के सामने तीसरे लहर की कहर है और आप यहाँ पर आबादी, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आम लोग नहीं कर रहे हैं, आप लगातार आम आदमी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आम आदमी मर रहा है सर, आम आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, आम आदमी को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा है, आम आदमी को जरूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं। आप लोग आम आदमी को बार बार कटघरे में खड़ा किए जा रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही दीजिए सर। प्रधानमंत्री स्वयं इसकी कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी वैक्सीनेशन है। आप चाहती हैं डेट, आप बताइएगा। अरे क्या कर रहे हैं? 33 रैलियां की है प्रधानमंत्री जी ने और 11 मीटिंगें सिर्फ की प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से। जानते हैं आप? मुझे बताइए। अरे सर नजर बनाए रखने से, हालात खुद देखने से स्थिति तो नहीं बदल रही ना, तस्वीर नहीं बदल रही ना सर। मैं डॉक्टर कौशल कांत का रुख करती हूँ। डॉक्टर कौशल कांत, आप मुझे ये बताइए कि ये स्थिति कैसे बदलेगी? क्या इस वक्त ये प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए कि टीकाकरण जल्दी से जल्दी सबको मुहैया कराया जाए? और अगर सरकार इसी एटीट्यूड से चलेगी कि साहब देश की तो इतनी आबादी है, ठीक है हो जाएगा, तो सर ऐसे तो होगा नहीं। कोरोना की तीसरी लहर कहर बरपाने के लिए तैयार खड़ी हुई है, इस एटीट्यूड से तो काम नहीं चलेगा। कौशल कांत, रोमाना जी देखिए, मेरे पास जो सोल्यूशन है वो ये है कि मास्क इज़ बेटर देन वेंटिलेटर, होम इज़ बेटर देन आईसीयू, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एंड दिस कर्फ्यू इज़ केयर फॉर यू। सबसे पहले हर चीज़ जो पहले लॉकडाउन में यूज़ की गई थी उसके ऊपर पॉलिटिक्स हुई थी। पहले लॉकडाउन यूज़ किया गया था, उसके ऊपर पॉलिटिक्स हुई थी। अब सारे प्रदेश घूम फिर के लॉकडाउन लगा रहे हैं। सेकेंड चीज, वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हो गया। दो पहलू है, मैं बार बार यही कह रही हूँ। एक वायरस के प्रसार को रोकना जो आपने सब गिना दिया, मैं उसके आगे बढ़कर टीकाकरण की बात कर रही हूँ। टीकाकरण जी, उस पे आते हैं जब तक
आपने पूछा डेट, मुझे नहीं लगता कि 15 अगस्त तक हो पाएगा, लेकिन अगर सभी लोग, सारे पक्ष विपक्ष और सरकार मिल करके जो पब्लिक से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे हैं, अगर वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पॉलिटिक्स करें, एडमिनिस्ट्रेशन करें, तो शायद 2 अक्टूबर तक हम कम से कम 50% पॉपुलेशन को लगा पाएंगे वैक्सीनेशन। और उस वैक्सीनेशन के लिए जितनी बाहर की वैक्सीन है उनको तुरंत अप्रूवल देना चाहिए, उसके ऊपर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जो अपनी वैक्सीनेशन स्ट्रेंथ है, जो हम कहते हैं वर्ल्ड में सबसे बड़े सप्लायर हैं, उसको अपलिफ्ट करना चाहिए और एक साथ मिलकर के बिना पॉलिटिक्स के और शायद इसको समस्या देख रहे 2 हैं अक्टूबर का टारगेट करना चाहिए। इसीलिए 15 अगस्त नहीं, वो कह रहे हैं 15 अगस्त तक फीजिबल नहीं हो सकता, लेकिन 2 अक्टूबर ठीक है सर। 2 अक्टूबर एक ऐसी तारीख है जब तक सरकार यह टारगेट लेकर चल सकती है कि वो देश की 70% आबादी का टीकाकरण करा देगी। और आपकी आसानी के लिए बता दूं, 70% आबादी का टीकाकरण मतलब ये कि हर्ड इम्यूनिटी हम अपने देश में बना लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।